कहते हैं प्रकृति से बड़ा कोई टीचर नहीं है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नेचर ने एनिमल किंगडम में जीवों को एक से बढ़कर एक फीचर से नवाजा है। जहाँ कुछ जानवर बेहतरीन घर बनाना जानते हैं तो कुछ जानवर कैमोफ्लेज करना जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दुनिया के बेस्ट ट्रैप्स का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, इंसानों को जहाँ ट्रैप्स बनाने के लिए काफी दिमाग खर्च करना पड़ता है, वहीं ऐसे ट्रैप्स का निर्माण करना इनका सबसे बड़ा फीचर होता है। हालांकि इतिहास में जानवर ऐसी कलाओं में ज्यादा माहिर नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये काफी इवॉल्व हुए हैं। आज ये शानदार ट्रैप्स का निर्माण कर अपने शिकार को पकड़ने के लिए या खुद को मुश्किल से बचाने के लिए करते हैं। आज के वीडियो में हम एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बात करेंगे जो हाई लेवल ट्रैप्स का निर्माण कर सकते हैं और जिनसे इंसानों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनिमल किंगडम भी बेहद ही अनोखी जगह है। यहाँ अजीबोगरीब फीचर और अनोखी कलाकारी हमें जंगल के सबसे छोटे सदस्यों में देखने को मिलती है। इस केस में शानदार ट्रैप बनाने की कलाकारी हमें सबसे ज्यादा स्पाइडर्स में देखने को मिलती है। आकार में छोटे ये सदस्य बहुत टैलेंटेड होते हैं। आप जरा जमीन पर बनाए इसके ट्रैप पर नजर डालिए। इन्हें देखकर लगता है कि शुक्र है कि इन जानवरों के पास कॉपीराइट क्लेम का अधिकार नहीं है, वरना इंसान इनके आइडियाज को चुरा कर कभी ऐसे ट्रैप्स नहीं बना पाता। ट्रैपडोर स्पाइडर, इस स्पाइडर से मिलिए जिसका बनाया गया होल बाकी स्पाइडर होल्स के मुकाबले काफी अलग है। ये एक ट्रैपडोर स्पाइडर है। स्पाइडर की ये प्रजाति ऐसे होल्स खुद क्रिएट करती है और उनके दरवाजे को सॉइल और कार्बन प्लांट से बनाती है। ये दरवाजे एक तरह के ट्रैपडोर्स होते हैं। ट्रैपडोर स्पाइडर होल के अंदर बैठकर बाहर शिकार के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इनके बनाए गए ट्रैप्स के आसपास भी फटकता है, ये उसकी वाइब्रेशन को पहचान लेते हैं। ये ट्रैपडोर को अपने 8 पैरों से तब तक पकड़ के रखते हैं जब तक कि शिकार करीब नहीं आ जाता। एक निश्चित दूरी तक पहुंचने पर ये पूरे जोश के साथ उस पर बरस पड़ते हैं और एक ही हमले में शिकार को पकड़कर अपने होल में लेकर चले जाते हैं। इन स्पाइडर्स को इंसेक्ट वर्ल्ड के सबसे कूल हंटर्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इनके शिकार करने का तरीका काफी अनोखा है। स्पाइडर की ये प्रजाति गहरे बरोज में ही अपना जीवन बिता देती है। कई केसेस में बरो में रहते हुए इन्हें 20 साल का समय भी हो जाता है। इस स्पीशीज का सबसे बूढ़ा सदस्य 40 साल तक बरो में रहा है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि ये शिकार करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी घर में ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान भी छिपकर जासूसी करने या अपने दुश्मन पर नजर रखने के लिए इसी तरह के होल का निर्माण करता है, लेकिन हम स्पाइडर्स की तरह ज्यादा देर तक ऐसे होल्स में समय नहीं बिता सकते। हम ऐसे होल्स बनाने के लिए खुदाई करके गड्ढों का निर्माण करते हैं। इतनी कोशिश के बाद भी आज हम स्पाइडर्स की तरह परफेक्ट होल्स नहीं बना पाए हैं। ऐसे में सवाल आता है कि स्पाइडर्स इस तरह के होल्स कैसे बनाते हैं? क्या वो खुदाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, साइंस स्टडी बताती है कि ट्रैपडोर स्पाइडर्स के जबड़ों में कई हार्ड स्पाइन्स मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से ये 5 इंच गहरे गड्ढे खोदने में माहिर होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके मुंह के पास 2 अपेंडेजेस होते हैं, जिन्हें रेस्टलम कहा जाता है। इन्हीं 2 हथियारों से ये अपने लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं। ये डिटेल्स बताती हैं कि नेचर ने ट्रैपडोर स्पाइडर्स को बरो बनाने के खतरनाक टैलेंट से नवाजा है, जो जंगल में उनके सरवाइव करने के लिए काफी है। खैर, ये तो हुई ट्रैपडोर स्पाइडर्स की बातें, लेकिन हमारी प्रकृति में और भी स्पाइडर्स हैं जो अपने शिकार को ट्रैप करने के लिए दूसरी तरह की चाल चलते हैं और वो इस काम में माहिर हैं। क्या आपने कभी फिशरमैन को नेट की मदद से मछली पकड़ते देखा है? क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे नेचर में भी ऐसे स्पाइडर्स हैं जो इसी टेक्निक से अपने लिए शिकार पकड़ते हैं? जी हाँ, ये है डेनोपीडिया स्पाइडर्स। इस जीव के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्लेडिएटर और फिशनेट का आइडिया इसी जीव के नेट बनाने के तरीके से चुराया गया है। डेनोपीडिया स्पाइडर का नेट बनाने का तरीका आम स्पाइडर जैसा नहीं है। आम स्पाइडर केवल जाले बनाते हैं और शिकार का उस जाले में फंसने का इंतजार करते हैं, लेकिन डेनोपीडिया अपने आगे के पैर के पंजों से स्पेशल वेब को बनाते हैं और उन्हें अपने पैरों के बीच तैयार रखते हैं। ये इंतजार करते हैं शिकार के करीब आने का। जैसे ही कोई शिकार इनकी सीमित दूरी तक पहुंचता है, ये स्पाइडर्स पूरी ताकत के साथ जाले को अपने शिकार पर फेंक कर उसे फंसा लेते हैं। इस तरह के हमले में शिकार का मरना लाजमी होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शिकार को अपने जाल में पूरी तरह बांध रहा है। एनिमल किंगडम में इस तरह मारने का तरीका कोई दूसरा शिकारी नहीं अपनाता। हालांकि ये जीव इंसानों के लिए घातक नहीं है, लेकिन जिन कीड़ों का ये शिकार करता है उनका इसकी पकड़ से बच पाना नामुमकिन सा है। इस जीव को ग्लेडिएटर स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ग्लेडिएटर की तरह अपने शिकार पर जाल फेंकते हैं। अगर आपको ये स्पाइडर हैरान करता है तो विश्वास कीजिए कि हमारी लिस्ट में अगला स्पाइडर आपको और भी कमाल का लगेगा। बोलास स्पाइडर।
इनसे मिलिए ये है बोलास स्पाइडर, जो अपने शिकार को मारने के लिए कोई आम जाल नहीं बनाते और ना ही ये ग्लेडिएटर स्पाइडर की तरह जाल को अपने शिकार पर फेंकते हैं। इनका हंटिंग तरीका बेहद नायाब है। दरअसल ये स्पाइडर एक लंबे सिल्क थ्रेड का निर्माण करते हैं और उस थ्रेड के आखिर में एक स्टिकी बॉल बनाते हैं जिसे ये अपने शिकार पर फेंकते हैं। इस बॉल के अंदर काफी पॉइजनस सब्सटेंस होता है। देखा जाए तो इसकी कंपोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसे में जब स्पाइडर अपने शिकार को देखता है तो ये थ्रेड को हवा में घुमाकर बॉल को अपने शिकार पर छोड़ देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही हमले में शिकार का काम तमाम हो जाता है। यह हमला देखने में बिल्कुल काउबॉय स्टाइल लगता है। इसे बस बॉल फेंक कर शिकार को अपनी ओर खींचना होता है। जैसे ही बॉल शिकार को छूती है, उसमें मौजूद जहरीला और चिपचिपा सब्सटेंस शिकार को बॉल से चिपका देता है। इस तरह से ये एक रात में 6 से 7 कीड़ों को अपना शिकार बना लेता है। इस ट्रैप्स के बारे में सुनकर तो यही लगता है कि ये दुनिया का सबसे परफेक्ट प्रीडेटर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर शेर का सवा शेर मौजूद है। अब जरा इस जीव से मिलिए जिसका नाम है एसेशियन बग। दोस्तों, स्पाइडर की चाल इस जीव पर काम नहीं करती। एसेशियन बग स्पाइडर वेब को काटने में माहिर होते हैं। बिना स्पाइडर के नोटिस किए ये अपने फ्रंट लेग्स की मदद से वेब को काट देते हैं और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके इन एक्शंस को आज के मॉडर्न टेक्निक से भी देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये काफी फास्ट और बारीकी से अपना काम करना जानते हैं। स्पाइडर्स भी इनके अटैक से अनजान रहते हैं और इनकी गिरफ्त में फंस जाते हैं। एसेशियन बग बड़े चाव से स्पाइडर्स को अपना भोजन बनाते हैं। मानना पड़ेगा कि जंगल की दुनिया में हमें ऐसे इंसेक्ट्स भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, खुद को इनविजिबल करना जानते हैं। खैर, ट्रैप बनाने वाले इंसेक्ट्स की लिस्ट यहीं तक सीमित नहीं है। हमें खतरनाक एंट्स भी मिलती हैं जो अपने एंटीना को ट्रैप की तरह इस्तेमाल करके शिकार करती हैं। ट्रैप जॉ एंट्स, ये हैं एडेंटोमैकस, जिसे लोग ट्रैप जॉ एंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक ओमनिवोरस चींटी है जिसके पास काफी बड़े जबड़े हैं। ये जबड़े काफी हैं एक ही बारी में अपने शिकार के खेल को खत्म करने के लिए। इन चींटियों को देखकर लगता है कि प्रकृति ने इन्हें दूसरी हंटिंग टैक्टिक्स और फीचर देने की बजाय एक ऐसे वेपन से नवाजा है जो इनके शरीर के मुकाबले काफी बड़ा है। हैरानी की बात है कि इन जॉस को 180 डिग्री तक खोलकर असीमित ताकत से बंद कर सकती है। इतने फोर्स के साथ जब ये किसी भी कीड़े को अपना टारगेट बनाती है तो बुरी तरह घायल हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो जबड़े बंद करते हुए इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि ये 130 माइक्रोसेकंड से अपने शिकार पर हमला कर सकती हैं। इस प्रक्रिया को नोटिस करना शिकार के लिए भी मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे लेंस से ट्रैप जो एंट्स के हमले की पूरी प्रक्रिया को कैमरे में कैद किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी हाई लेवल ट्रैप्स को बनाने का टैलेंट केवल इंसेक्ट्स के ही पास होता है। जंगल में हमें कुछ ऐसे पौधे भी मिलते हैं जो इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। ये पौधे कार्निवरस होते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए बेहद ही नायाब तरीका अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर नेपेंथिस राजा। नेपेंथिस राजा एक ऐसा प्लांट है जो कीड़ों को खाकर अपनी भूख मिटाता है, लेकिन इसकी फूड लिस्ट में लिजर्ड और चूहे जैसे जानवर भी शामिल है। दरअसल इस पौधे की बनावट गहरी है जो कई जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें फंसाती है। दरअसल इस पौधे के कटोरे जैसे शेप में बहुत सारा लिक्विड होता है। पौधों के पत्तों से निकलने वाले बहुत सारे नरिश नेक्टर को पाने की चाह में जीव अक्सर उसके ऊपर आकर बैठते हैं। ऐसे में नेक्टर लेते हुए वो पौधे के लिक्विड भरे बाउल में गिर जाते हैं और खुद को नहीं बचाने की वजह से उसमें डूब कर मर जाते हैं। इससे पता चलता है कि जंगल में मौजूद एक पत्ता भी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे हाई लेवल ट्रैपर्स जो शिकार को पकड़ने के लिए ट्रैप का निर्माण करते हैं और अपनी हर चाल में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक ट्रैप कौन से जानवर की लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।